कांग्रेस की महिला नेता की हत्या की गई है। सूटकेस में हिमानी नरवाल का शव मिला है। रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास शव मिला है। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थी हिमानी और ये कत्ल और ये हत्या की वारदात ने पूरे राज्य को दहला दिया, क्योंकि सूटकेस में शव मिला है। सवाल ये कि आखिर किस मकसद से कातिल ने कत्ल किया हिमानी नरवाल का और कौन है। कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, इस लिहाज से कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद से सियासत भी गर्म है। और इस बीच इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने जांच के 5 टीमें गठित की हैं। 5 टीमें बनाई गई हैं। रोहतक से बरामद हुआ था हिमानी नरवाल का शव, सूटकेस में मिला था। पुलिस ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि हिमानी के गले में चुन्नी बरामद की गई है। तो यह बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि उसे गला घोंटकर मारा गया है, लेकिन सूटकेस में उसे उसकी लाश को रखकर यहां फेंका गया। और इस बीच मृतका हिमानी नरवाल की मां सविता का बड़ा दावा, हिमानी 27 फरवरी से लापता थी। मृतका की मां ने कहा कि हमने भूपेंद्र हुड्डा को फोन किया था। मृतका की मां ने कहा कि चुनाव के बाद वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी। चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए थे। मृतका की मां ने ये कहा कि अपराधी पार्टी से या उसके दोस्त भी हो सकते हैं। ये बड़ा बयान कि उसके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई उसकी या फिर कांग्रेस पार्टी से, जिस पार्टी से में थी वो। हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। उसने कुछ नहीं बताया, उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। और इस बीच हिमानी की मां के आरोपों पर मंत्री अनिल विज का बयान। हिमानी की मां के आरोप बहुत गंभीर हैं। कांग्रेसी आगे जाने के लिए अपनों को पीछे कर देते हैं, क्योंकि हिमानी की मां ने साफ साफ कहा कि जो कातिल है वो या तो पार्टी से हो सकता है या फिर उसके कोई दोस्त हो सकते हैं। तो अनिल विज ने कहा कि कांग्रेसी अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं आगे बढ़ने के लिए। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है, और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और वहीं हिमानी नरवाल की हत्या पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। परिवार से हमारा संपर्क नहीं हुआ, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। चूंकि हिमानी की मां ने यह दावा किया था कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को फोन किया था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि परिवार से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ और इस मामले में जो भी दोषी हो
कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी हिमानी नरवाल, और हिमानी की मां ने जो दावा किया वो भी बड़ा दावा है, बड़ा बयान है कि उनकी बेटी की हत्या के पीछे पार्टी का ही कोई हो सकता है। जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि ये कांग्रेसी अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं कई बार आगे बढ़ने के लिए, और हिमानी नरवाल की हत्या के पीछे अगर कांग्रेस पार्टी का कोई है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल। और वहीं हिमानी की मां ने ये भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को हमने कई बार फोन किया। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि परिवार से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारा संपर्क नहीं हुआ। हिमानी नरवाल जो कि कांग्रेस की नेता थी, भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रही। सूटकेस में शव मिला था रोहतक में। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 की सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के, और एसपी से भी बात हुई मेरी। वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहा भाई करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समझे नहीं, भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो सब कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है, वो पार्टी के अंदर से भी हो सकता है, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है, और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूं, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे देश में है जी, रेप में तीसरे नंबर पर है, और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है, रेप 377 में नंबर 1 पर है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन IPC NSL नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है, IPC क्राइम में नंबर 2 पर है।